जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आर्मी स्टडी में। मैं कैलाश कुमार बिजानिया। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम सा, सत श्री अकाल। अपना सेशन है आर्मी एग्जाम के लिए 10 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने मोटिवेशन कोड की तरफ। मोटिवेशन कोड है, विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। दोस्तों स्वयं पर विश्वास रखें, आपका सिलेक्शन 100% डेफिनेटली होगा। बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन है एडमिरल करमवीर सिंह, मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल विपिन रावत, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडमिरल करमवीर सिंह। अब बात करते हैं नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है, तो यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। अब बात करते हैं आर्मी के अध्यक्ष, यानी आर्मी के अध्यक्ष कौन है? तो वह मनोज मुकुंद नरवणे हैं। आर्मी डे यानी थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के पहले सीडीएस वह दोस्तों जनरल विपिन रावत हैं। राकेश कुमार सिंह भदौरिया वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वायुसेना दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, येदियुरप्पा, पी विजयन, मनोहर लाल खट्टर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन अमरिंदर सिंह। बात करते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। वह केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन है। वह मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ऑप्शन है वाई चंद्रचूड़, रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबडे, हीरालाल जेकानिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शरद अरविंद बोबडे। ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 46वें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे। वह प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो हीरालाल जेकानिया प्रथम भारत के न्यायाधीश हुए हैं। वाई चंद्रचूड़ जिनका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था। अब बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की संख्या है? तो वह दोस्तों 33+1 है। 33 तो न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 124 में है। वह सर्वोच्च न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना की पहले बात कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब बात करते हैं ऑप्शनों की। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास दोस्तों। ये 25वें गवर्नर है आरबीआई के। 24वें गवर्नर उर्जित पटेल है दोस्तों। वह प्रथम भारतीय गवर्नर आरबीआई के सीडी देशमुख है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अकबर किस वंश से संबंधित था? तो ऑप्शन है लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश व मुगल वंश। इसका सही आंसर है मुगल वंश। अब बात करते हैं लोधी वंश से। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोत लोधी। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेपाल की राजधानी क्या है? ऑप्शन है काठमांडू, आबू धाबी, सियोल व बिश्केक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति है। केपी शर्मा ओली यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। यहाँ की करेंसी दोस्तों रुपया है। अब बात करते हैं दोस्तों आबू धाबी। ये दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी है आबू धाबी। दिरहम यहाँ की करेंसी है। सियोल की बात करते हैं
तो सियोल दोस्तों दक्षिणी कोरिया की कैपिटल है। वोन यहाँ की करेंसी है। वह किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। दक्षिणी कोरिया से संबंधित दो बातें और बता देता हूं मैं दोस्तों, जो आपको ध्यान में होना चाहिए। सैमसंग व एलजी जो कंपनी है वह दोस्तों दक्षिणी कोरिया की है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नील नदी की देन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो ऑप्शन है जिब्राल्टर, मिस्र, कनाडा और बहरीन। तो इसका सही आंसर है मिस्र। मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। मिस्र की जो कैपिटल है काहिरा, वह नील नदी के किनारे स्थित है। जिब्राल्टर को दोस्तों भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कनाडा को दोस्तों लिली का देश कहा जाता है। लिली का देश कहा जाता है कनाडा को। वह दोस्तों मोतियों का द्वीप के नाम से बहरीन को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ऑप्शन है मीरा कुमार, जानकी रामचंद्रन, सरोजिनी नायडू व सुचित्रा कृपलानी। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो एकदम सही है, सरोजिनी नायडू। अब बात करते हैं भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की, तो वह दोस्तों सुचित्रा कृपलानी थी। वह भारत की पहली महिला अभिनेत्री मुख्यमंत्री कौन थी? वह जानकी रामचंद्रन थी। वह तमिलनाडु की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। मीरा कुमार दोस्तों भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? कमेंट में बताना है आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है 9, 15, 4 व 7। तो इसका सही आंसर है 9, ऑप्शन नंबर ए। बेसबॉल दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। वह पोलो में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। वह वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आर्मी एग्जाम के लिए। बात करते हैं ऑप्शन की। किरण रिजिजू, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र तोमर व नितिन जयराम गडकरी। तो इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमण। बात करते हैं भारत के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो वह किरण रिजिजू खेल मंत्री है भारत के। वह नरेंद्र तोमर दोस्तों भारत के कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर। अब बात करते हैं नितिन जयराम गडकरी। यह दोस्तों सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री है नितिन जयराम गडकरी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में बताना है। आपका स्कोर कितना रहा? जय हिंद, वंदे मातरम।